स्टेटस लगा दिया है एंड शेयर भी कर दिए हैं। थैंक यू सो मच अमित। चलिए तो करें स्टार्ट। हाँ ठीक है, संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आज के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें हम लोग जीके के तो रखे हुए हैं, साथ में करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है आज क्लास में, है ना। तो ज्यादातर आज हम लोग एमपी करंट अफेयर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एमपी जीके के भी करेंगे, तो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल रहेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तनुजा संजय सभी का स्वागत है क्लास में। तो ये भोपाल में आता है, इंदौर में, ग्वालियर में या रायसेन में। तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन आता है ये कहाँ पे आता है, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताएं कहाँ पे आता है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन आता है ये कहाँ पे आएगा, ये भोपाल में आता है। कहाँ पे आता है, भोपाल में आता है। रानी कमलापति कौन थी, तो ये गोंड शासिका थी, और गोंड शासिका में भी अंतिम गोंड शासिका थी भोपाल की। कहाँ की थी ये, भोपाल की थी। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, कहाँ से हैं, भोपाल से हैं। भोपाल के बहुत सारे इसमें उपनाम है, जैसे झीलों की नगरी जो है इसी के कहते हैं, है ना, झीलों की नगरी कहा जाता है ये। ठीक है, राजधानी तो कहा जाता है ये एमपी में, और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, मैं बार बार उसको रिवीजन नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ मैं। जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे आता है आपका, भोपाल में। बिरला संग्रहालय यहीं पे आता है। वन विहार, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, ठीक है, ये सब जो आते हैं कहाँ पे आते हैं आपके, यहाँ पे भोपाल में ही आते हैं। राधे राधे अनीता, देवेंद्र, सभी को गुड इवनिंग। विवेक गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर एक ही चीज को डेली बताएंगे हम लोग तो फिर क्या होगा कि वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी है अनीता, गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा निम्नलिखित किस नदी के लगभग समानांतर गुजरती है, बताइएगा। तो चंबल नदी के, बेतवा नदी के, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कर्क रेखा किस नदी के समानांतर यानी किस नदी के बराबरी से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी नदी की बराबरी से गुजरती है बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। भोपाल में तात्या भील की जयंती पर नाम बदला गया है। अच्छा, क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो बहती है कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के समानांतर है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और सबको पता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। लेकिन जिले बहुत कम को पता होगा कि कौन कौन से जिले हैं वो, तो जिले भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जिले पूछे जा सकते हैं। तो जिले नहीं पूछेंगे, इस तरह से पूछा जाएगा कि कर्क रेखा एमपी के किस जिले से नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरने से जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कहां कहां से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, रतलाम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उज्जैन, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, शाजापुर, ठीक है, आगर मालवा यहां से गुजरती है। इसके अलावा सागर, भोपाल, ठीक है, इसके अलावा जो आता है इसमें आपका सीहोर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, ठीक है, फिर और कहां से जाती है ये, इसके अलावा जाती है आपका रायसेन, इसमें लिखा हुआ है क्या, रायसेन से भी जाती है ये। ठीक है, रायसेन से भी जाती है। फिर इसके अलावा जो रहता है आपका दमोह, कटनी, जबलपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, ठीक है, शहडोल। कितने जिले हो गए, 13 जिले हो गए, और एक और जिला है आपका, ये है आपका उमरिया, उमरिया। तो ये 14 जिलों से होके आपका कर्क रेखा यहाँ से जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। गुड इवनिंग सविता, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सब लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 14 जिले कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें प्लीज जल्दी से, जिससे संख्या यहाँ पे 50 प्लस हम लोग को क्लास संख्या यहाँ पे देखने के मिले, है ना। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें, जल्दी शेयर कर दें क्लास को। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार
2020 से, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो मिले हैं, एक तो 2019 में मिला है, एक 2020 में मिला हुआ है और एक 2022 में मिला हुआ है। यहाँ पे जो पूछा गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? थैंक यू सो मच प्रिया। हाँ, साइड हो जाएं, पहले बताना चाहिए था दीप्ति आपको ना, तो मैं साइड हो जाता, पहले ही साइड हो जाता। तो सभी लोग बताएंगे जैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका डिटेल हम कराते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें लता मंगेशकर सम्मान 2020 से जो सम्मानित किया गया है, ये आनंद मिलिंद को किया गया सम्मानित। 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? इसमें आनंद मिलिंद को किया गया है। ये सभी सिंगर हैं, ठीक है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो पुरस्कार 2019 का मिला था, ये शैलेश सिंह, या इनका नाम एक्चुअल में शैलेंद्र सिंह है, ये गायक हैं, है ना। और लता मंगेशकर जी के गाने बहुत सारे इन्होंने गाए भी हुए हैं, ठीक है। तो इनको मिला था, या शैलेंद्र सिंह नाम ना है तो फिर आपको शैलेश सिंह करना है, क्योंकि है वही इंसान, ठीक है। मंजू गुड इवनिंग, स्वागत है क्लास में। फिर 2020 में जो मिला है, किनको मिला है? आनंद मिलिंद को मिला है। किनको मिला है? आनंद मिलिंद को मिला हुआ है। और आपको ध्यान रखना है 2022 का जो मिला है यहाँ सम्मान, थैंक यू सो मच स्नेहलता, ये जो मिला हुआ है, ये मिला है कुमार सानू को। किसको मिला है? कुमार सानू को मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सभी क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर का पहले करा चुका हूं, ये वाले क्वेश्चन, तो ये आपको तीनों एक साथ में यहाँ पे बता दे रहा हूं। और अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम सम्मान किसको मिला है लता मंगेशकर का? ये मिला है नौशाद अली को। किनको मिला है? पहला नौशाद अली को पहला मिला हुआ है। और ये जो है आपको सबको पता है कि ये पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1984 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और किसके सम्मान में? लता जी के सम्मान में किया गया है। लता जी एमपी के किस शहर से संबंधित हैं? इंदौर से संबंधित हैं। स्वर सम्राज्ञी इन्हीं को कहा जाता है, तो आपको सबको बताओगे इनके बारे में, ठीक है। तो इतना जरूरी है क्वेश्चन से संबंधित चीजें, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना क्वेश्चन से संबंधित है केवल उतना ही करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा प्रथम राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी जस्ट तुरंत मैंने बताया आपको, तुरंत मैंने बताया है। कौन है? नौशाद अली, किशोर कुमार, आशा भोसले या राहुल वर्मन। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही है। राशि जो है इसकी 5 लाख रुपए है। वेरी गुड पवन। राशि वर्तमान पहले 2 लाख रुपए थी, अभी बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है लता मंगेशकर सम्मान की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? अभी जस्ट मैंने बताया है, नौशाद अली को ही यहाँ पे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा इसमें, ठीक है। हाँ देवेंद्र जी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग पहले स्टेटस तो लगाओ जल्दी से, स्टेटस सभी लोग लगाइए क्लास का। 50 प्लस संख्या चाहिए मुझे क्लास की, कम से कम 50 प्लस चाहिए, है ना, क्योंकि एमपीजी के चल रहा है और 5 मार्च से आपका मैनेजमेंट की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार होने वाली है क्लास मैनेजमेंट की, जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन डेली करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी रहेंगे। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए, इतना मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये आपका पता होगा, इसमें घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान एमपी के किस जिले में स्थित है? बताएं। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू देवेंद्र। तो यहाँ पे सविता ने लगा दिया स्टेटस, थैंक यू सो मच स्नेहलता, सविता। तो यहाँ पे बताइए घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान एमपी के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। डिंडोरी में, उज्जैन में, देवास में या भोपाल में? घुघुआ कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, घुघुआ जो आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आता है, ये कहाँ पे आता है? डिंडोरी में आता है। यहीं पे घुघुआ नामक एक स्थान भी है ना, जहाँ पे पादप जीवाश्म ज्यादातर पाए जाते हैं, यानी कि वनस्पतियों के, पौधों के बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं प्राचीन। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो घुघुआ भी पूछ लिया जाए तो घुघुआ कहाँ पे आता है? आपका डिंडोरी में। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए भी रखा हुआ है मैंने, ये करंट अफेयर से संबंधित है, क्योंकि घुघुआ में ही एक नया अभ्यारण्य जुड़ने वाला है, ये जुड़ गया है, जिसे कहते हैं कारो पानी, है ना। कारो पानी अभ्यारण्य, कारो पानी अभ्यारण्य, नया अभ्यारण्य जुड़ा हुआ है। और ये जो आता है आपका किसमें आता है? ये घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है, वेरी गुड।
हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रायसेन जिले का वह क्षेत्र कौन सा है, यह स्तूप है रायसेन जिले का, जिसे सम्राट अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो इसमें आपको बताना है कि तीसरी सदी में ऐसा कौन सा यहाँ पे स्तूप है जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। पटवारी का एडमिट कार्ड आ गया, अभी नहीं आया प्रिया, पटवारी का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, आने वाला है। मैनेजमेंट क्लास का टाइम इसको हम रखेंगे रात को 8 बजे रखेंगे, रात को 8 PM रखेंगे, क्योंकि 8 PM पे जो रहेगा आपका 8 से इसको लगभग 9:30 या 10 तक चलेगा ये, फिर उसके बाद डायरेक्ट MPG के करा देंगे। और हिंदी वाली क्लास का टाइम बदलेंगे, कोई ना कोई दूसरा टाइम रखेंगे जिससे मैनेजमेंट भी आपका हो जाए अच्छे से, ठीक है। हाँ, रायसेन किला रायसेन में राजा राज बसंती ने बनवाया था, बिल्कुल सही दिलीप, लेकिन अब कल की क्लास में पहुंच गए हो, अभी तो रायसेन में आया नहीं है लोग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सांची स्तूप, इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांची स्तूप होगा। और अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं सांची स्तूप की, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, मरम्मत इसका कराया था पुष्यमित्र सुंग ने। किसने मरम्मत कराया था इसका भी, पुष्यमित्र सुंग ने कराया हुआ था। और यहाँ पे कुछ और स्तूप लिखे हुए हैं, जैसे सतधारा स्तूप, तो सतधारा स्तूप भी सांची स्तूप के पास में ही आता है, यानी ये भी रायसेन में आता है। और धामेक स्तूप जो आता है, ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में आता है। कहाँ पे आता है, प्रयागराज में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि धामेक स्तूप के साथ साथ सारनाथ स्तूप भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी आपका प्रयागराज में आता है। तो कुछ बौद्ध स्तूप हैं जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, 5 दिन पहले आ गए। सर जी आप संविदा की क्लास नहीं लेते हैं क्या? संविदा में अनीता जी मैं केवल हिंदी की क्लास ले रहा हूँ अभी, है ना, हिंदी की भी क्लास ले रहा हूँ, पटवारी तक अभी मैं इसी की क्लास लूंगा, फिर वर्ग 2 की जो तैयारी कराऊंगा मैं मार्च के बाद उसकी कराऊंगा तैयारी, ठीक है। तो CDP और इन्वायरमेंट की भी क्लास लूंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी पूरा फोकस हम लोग का पटवारी पे है, ठीक है। सांची विदिशा में नहीं आता है, राकेश गलत कर दोगे आप। पहले बहुत सारे लोग कहते थे विदिशा के नजदीक में जरूर आता है, लेकिन एक्चुअल में हर जगह जो आपका आता है जिला वो रायसेन ही आएगा। इसलिए व्यापम भी जो मान रहा है रायसेन मानता है, सांची करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, विदिशा से 7 किलोमीटर दक्षिण में ये। चलिए ये कहाँ से आ गया आपका, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट और ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, कि कुछ एक आपका सारो मारो गुफा है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कहाँ पे आता है, सीहोर में आता है। और कुछ एक और 2 बौद्ध स्थल ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है देवरा कोठार जो आता है, ये कहाँ पे आता है आपका, रीवा में आता है, ठीक है। ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आपका मारा की गुफा भी जो आता है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, सिंगरौली में आता है। ये कहाँ पे आएगा आपका, सिंगरौली में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बौद्ध धर्म से कुछ चीजें संबंधित हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, अब संख्या धीरे धीरे क्लास की बढ़ी है, 40+ संख्या यहाँ पे हो चुकी है क्लास की। सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, और भी ज्यादा संख्या हो जाएगी इसमें, कम से कम 50+ करिए क्लास को, है ना, तो थोड़ा सा आनंद आए क्लास में। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरीके से पूरा डिटेल में क्लास करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये MP करंट अफेयर के क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर, ठीक है, पिक अच्छे से नहीं दिख रही है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए सुखलाल जी क्लास की, वीडियो की, तो दिख जाएगी, है ना। तो क्वालिटी बढ़ाइए, बाकी सबको क्लियर दिख रहा है। तो नर्मदा नदी के उद्गम से अंत तक 1312 किलोमीटर तक एक गोंड वर्क आर्ट बनाया जा रहा है। ये कौन बनाएंगे, ठीक है, उद्गम से लेके कहां तक, आपका अंत तक के लिए, ठीक है। तो ये पद्मश्री भूरीबाई, पद्मश्री दुर्गाबाई, या पद्मश्री राम सहाय पांडे, या चित्रकार पार्वती परस्ते। तो ये गोंड आर्ट जो बना रहे हैं, कौन बनाए हैं, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। पटवारी के लिए इंग्लिश की क्लास आप नहीं लेते हैं, इंग्लिश मैं नहीं ले रहा हूँ विवेक, इंग्लिश मुझे खुद भी ज्यादा नहीं आता है ना, तो इंग्लिश क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, और मैं केवल 2 ही क्लास ले रहा हूँ, और 2-3 दिन बाद आपका एक क्लास मान चलिए और बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि फिर मुझे खुद की भी तैयारी करनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गाबाई, पद्मश्री दुर्गाबाई। हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो रहेगा आपका, इसमें क्या किया जा रहा है, क्या क्या इसमें वर्णन किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं हमारे मध्य प्रदेश की, उसके बारे में किया जाएगा, सांस्कृतिक परंपरा के बारे में बताया जाएगा,
ठीक है, जो नर्मदा के किनारे जनजातियां रहती हैं, नर्मदा के किनारे जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में भी वर्णन किया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा मेले के बारे में इसमें वर्णन रहेगा, मेले के बारे में वर्णन किया जा रहा है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें जो रहेगा इसमें यहीं पे रहेगा। और जो त्योहार है एमपी में मनाए जाते हैं प्रमुख रूप से, इन सब का वर्णन आपका गोंड आर्ट में मिलेगा। और ये कौन बना रहे हैं इसको, तो पद्मश्री दुर्गाबाई व्याम बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। इसमें आते हैं, ये सबको पता है एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इसको सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कौन सा बना है, कुनो पालपुर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तिलवाड़ा घाट एमपी के किस जिले में स्थित है बताएं। तिलवाड़ा घाट एमपी के किस जिले में आता है, ये आपको बताना है। जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में या रीवा में। तो तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है, इसको बताएं जल्दी से, फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, हाँ, तो तिलवाड़ा घाट एमपी में कहाँ पे आता है, किस जिले में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तिलवाड़ा घाट जो आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में आता है। तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आता है। और यहाँ पे जबलपुर में बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन तिलवाड़ा घाट की विशेषता ये है क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, गांधी जी की, वो कहाँ विसर्जित की गई थी, मध्य प्रदेश में, तिलवाड़ा घाट में। और किस नदी के किनारे पे आता है, ये नर्मदा नदी के किनारे पे आता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जबलपुर से कौन सी नदी निकलती है, जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्वारी घाट कहाँ आता है आपका, जबलपुर में आता है। ठीक है, जितने भी घाट आएंगे ज्यादातर, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, ये सब कहाँ पे आता है, पूरा जबलपुर में ही आता है। ठीक है, महात्मा जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये फिर से आपका क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो बहुत सारे मैंने आज करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं, एमपी करंट अफेयर के। हाँ, महात्मा गांधी जी की अस्थियां, बिल्कुल सही है अंकेश। तो यहाँ पे अब दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा चतुर्मुखी जैन मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब करंट अफेयर भी मेरे क्लास देखोगे, जितने भी करंट अफेयर यहाँ पे एमपी जी के जितने रखता हूँ एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो सब बेस्ट क्वालिटी के रहते हैं। कोई भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते जो इंपॉर्टेंट ना हो, जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, जबलपुर में 4 को वर्ग 1 का एग्जाम है। अच्छा, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक शिवशंकर, अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैन जो यहाँ पे मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, भोपाल में। आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, भोपाल, सागर, इंदौर या रतलाम, कहाँ बन रहा है जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो भोपाल नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, सागर जिले में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बन रहा है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा ये। और इसकी अगर हम बता दें विशेषता क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो क्या क्या विशेषता है इसकी। ठीक है, ये जो बन रहा है आपका, ऊंचाई जो रहेगी 216 फीट रहेगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, 3 इसके खंड रहेंगे, 3 क्या रहेंगे इसके खंड रहेंगे। और हर खंड में लगभग जो यहाँ पे मूर्तियां रहेंगी, हर खंड में 108 मूर्तियां रखी गई हैं। प्रत्येक खंड में कितनी मूर्तियां रखी गई हैं, 8। प्रत्येक खंड में 108 मूर्तियां रखी जाएंगी। और ये कुछ चित्र भी अभी बन रहा है, बना नहीं है ये, तो ये निर्माणाधीन अवस्था में है। ये इस तरह का आपका ये बन रहा है अभी ये मंदिर, है ना। तो ये इस तरह का, ये देखिए 3 खंड में, 1 2 3 खंड में ये पूरा मंदिर रहेगा। और इसमें 108 मूर्तियां हर खंड में रहेंगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे बन रहा है, ये सागर जिले में बन रहा है आपका ये। ठीक है, इसके आसपास पूरी बस्ती है। ठीक है, हाँ, हमेशा आपको मेरी क्लास में न्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें, है ना, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल हमेशा अच्छे रहेंगे क्लास के। चले बढ़े आगे। अच्छा, भाग्योदय हॉस्पिटल के पास, अच्छा आप वहीं से हो क्या, टेक्निकल जी, पवन नाम है आपका ना, ठीक है। चले बढ़े आगे, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई बताएं। ठीक है, कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई बताएं जल्दी से। 1978 में, 1980 में, 1982 में या 1985 में। तो कालिदास सम्मान की स्थापना कहाँ पे हुई, अच्छा बाल
गोपालगंज में, सागर में। अच्छा ठीक है, इतना डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतना पढ़ा हूँ कि जिले में कौन सा जिला है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कालिदास सम्मान की जो स्थापना हुई है 1980 में हुई है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये, तो ये शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, रूपांकर और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी नाटक के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि बिरजू महाराज जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है 2022 में, इनको 1986 में ये कालिदास सम्मान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है एमपी करंट अफेयर के लिए। ठीक है, ये आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान रखना है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा आपका ये। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये फिर से आपका, हाँ ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मध्य प्रदेश में अशिक्षितों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है। जो अशिक्षित हैं, जो किसी भी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है, प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप, यूथ एजुकेशन मोबाइल ऐप, शिक्षा मोबाइल ऐप, या पढ़ना लिखना मोबाइल ऐप। तो किस मोबाइल ऐप का यहाँ पे शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो यहाँ पे ऐप शुरू किया गया है, ये प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। यानी कि जिनकी उम्र अधिक हो गई है लेकिन वो किसी भी कारणवश से पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इसमें आपका। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ 1980 2 लाख रुपए, हाँ बिल्कुल सही है। श्रीनिवास को पहला मिला है, मल्लिकार्जुन साथ में थे, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में देश का कितना परसेंट तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, बताएं। तेंदुपत्ता का उत्पादन कितने परसेंट होता है, 50%, 60%, 75% या 90%। तो कितने परसेंट तेंदुपत्ते का उत्पादन होता है एमपी में, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने परसेंट तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, ये लगभग 60%। देश का भी लगभग 60% उत्पादन होता है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और एमपी में 60% जो होता है लगभग बुंदेलखंड में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में तेंदुपत्ता का उत्पादन ज्यादा होता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ अभी मान लीजिए, अभी एमपी में 52 जिले हैं, अभी 52 जिले ही करना है। ठीक है, अभी आपको 55 नहीं हुए हैं, अभी ये हो सकते हैं आगे हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुए हैं। तेंदुपत्ते से सबको पता है क्या है, बीड़ी बनाया जाता है ना, बीड़ी का उत्पादन होता है इससे, और सबसे अधिक बुंदेलखंड में होता है ये। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, सारू मारू की प्रसिद्ध गुफा एमपी के किस जिले में स्थित है, बताएं। सारू मारू की प्रसिद्ध गुफा एमपी के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। सीहोर में, रायसेन में, इंदौर में, या उज्जैन में। तो सारू मारू की गुफा ये कहाँ पे आता है। 450 मानक से 3000 प्रति मानक तेंदुपत्ता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, और एमपी में सागर में, क्या बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सारू मारू की गुफा जो आता है, ये आता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आता है। और किस धर्म से संबंधित है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हमेशा कंफ्यूज करता है, एक तो सारू मारू की गुफा, ठीक, और दूसरा है मारा की गुफा। तो आप लोग को पता नहीं कंफ्यूज करता है कि नहीं करता है, मेरे को करता है कंफ्यूज ये, तो ध्यान रखिएगा। मारा की गुफा कहाँ पे आता है, मारा की गुफा जो आता है सिंगरौली में, और सारू मारू की गुफा कहाँ पे आएगा, ये सीहोर में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए बढ़े आगे, अरविंद बरोट जी स्वागत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सभी लोग का आंसर डी आ रहा है, डी कहां से आ जाएगा भाई, डी नहीं आएगा, ए आएगा, सीहोर आएगा। सारू मारू गुफा आपका सीहोर में आता है। हाँ चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये आपका फिर से एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्योंकि आज बहुत सारे मैंने करेंट अफेयर क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें। तो देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर, हाल ही का करंट अफेयर, ये हाल ही का करंट अफेयर है। सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पहले तो जो बनता था वही हटा दिया गया। ठीक है, शहडोल में नहीं आएगा, शहडोल में नहीं है पवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ये जो कटनी में, तो ये पहले से दे दिया गया। अब आपको यहाँ पे बताना है इसकी लंबाई कितनी है।
48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 38 किलोमीटर या 35 किलोमीटर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूजा मिश्रा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देश का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर जो है कटनी में बन रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई होगी इसकी 35 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 35 किलोमीटर। दो करंट अफेयर आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। ठीक है, अब संख्या धीरे धीरे क्लास की बढ़ी है, 54 प्लस हो चुकी है क्लास की संख्या, और आप लोग शेयर कर देंगे एक बार जल्दी से, और ज्यादा संख्या हो जाएगी। सभी लोग प्लीज शेयर करें क्लास को, इस संख्या यहाँ पे डेली क्लास में बढ़ती चले। अब यहाँ पे कटनी में आपको ध्यान रखना है, एक तो 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज एमपी में जो बन चुका है, ये कटनी का ही बना है, जो लगभग आपका कितने रहेगा? आपका 1.4 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये 1492 किलोमीटर ये लगभग है ये। तो ये भी सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भी कटनी में है, बन चुका है मध्य प्रदेश का, और सबसे बड़ा फ्लाईओवर भी एमपी में कटनी में बन चुका है, बनाया जा रहा है, जो कितने किलोमीटर का है? 15 किलोमीटर का है। कोई बात नहीं सतीश, देखिए बहुत अच्छा संख्या चल रहा है क्लास में, 58 संख्या लाइव हो गई है। बहुत बहुत थैंक यू सभी को, धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा क्लास पसंद आ रही है। सभी लोग शेयर करें क्लास को, और भी संख्या बढ़ेगी। ये देखिए फ्लाईओवर है, ये क्या है? फ्लाईओवर है, ये बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। और ये कितने किलोमीटर लंबा रहेगा? 35 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा रहेगा। ठीक है, थैंक यू अमित। तो ये आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चल रही है, 61 पहुंच गई है। सभी लोग शेयर करें, है ना, 80 प्लस संख्या लेके चलिए आप लोग इसको, धीरे धीरे और बढ़ता चलेगा क्लास में। सब आप लोग ही पसंद करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला आपका। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बदनावर में कुतुब मीनार जैसा कितने फीट ऊंचा प्रदेश का तीसरा, हाँ रेलवे ब्रिज, मुझे एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं है इसमें देवन, लेकिन लगभग शायद 1.4 किलोमीटर होगा। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ ये, इसको मैं कल कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच पे नेटवर्क। तो लगभग 1.4 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज बना है, जो सबसे बड़ा है, कटनी और यहाँ पे बीना रोड में है ये। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है आपका, बदनावर कुतुब मीनार जैसा कितने फीट ऊंचा प्रदेश का तीसरा पक्षी घर बनाया गया है? 60 फीट, 100 फीट, 108 फीट या 53 फीट? तो कितने फीट ऊपर बनाया गया है, बताएं जल्दी से। थैंक यू सो मच पीएल नेटवर्क जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब देखिए, हाँ मैं देख लिया कमेंट आपका, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने फीट ऊंचा रहेगा ये? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका कितने फीट ऊंचा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 60 फीट ऊंचा रहेगा। ये कितने फीट ऊंचा रहेगा? 60 फीट रहेगा। और इसकी विशेषता ये ध्यान रखिएगा, इसका फोटो मैंने देख रहा हूँ कि मैं लगाया हूँ कि नहीं लगाया हूँ, इसका है फोटो है इसका। तो ये इस तरह का आपको कुछ दिखेगा, आपका हो सकता है इमेज क्लियर ना दिख रही हो आप लोगों को, लेकिन इमेज मुझे यही वाला मिला है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सुस्मिता। ये आपको कहाँ पे आता है? बदनावर कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, बदनावर धार में आता है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच सुस्मिता। तो ये जो है आपका, बात करें तो ये पहले राजस्थान में भी बना हुआ है, ठीक है, और भी जगह पे बना हुआ है, उसी तर्ज पे धार में भी बनाया गया है इसको। ठीक है, और इसमें लगभग 2000 पक्षी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। केवल और केवल ये जो बनाया गया है पक्षियों के रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू शंकर। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए बनाया गया? पक्षियों के लिए। 2000 पक्षी अपने परिवार सहित यहाँ पे रह सकते हैं। और बदनावर कहाँ पे आता है? धार में आता है। कौन यहाँ पे बना रहा है? तो ये बना रहा है गौ माता सेवा संस्थान। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो गौ माता सेवा संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? गौ माता सेवा संस्थान द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चले, ठीक है। और इसमें कितने घोंसले रह सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कितने घोंसले बने हुए हैं? तो ये 650 घोंसले बने हुए हैं। कितने घोंसले बने हुए हैं? 650 घोंसले बने हुए हैं इसमें। ठीक है, इंग्लिश की क्लास के से ज्यादा आपकी क्लास में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सतीश लोधी जी, थैंक यू सो मच। ये आपको सारे फैक्ट इसमें ध्यान रखना है इसमें। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, सुस्मिता कह रही हैं कि अनअकैडमी की क्लास छोड़ के आपके क्लास में आते हैं क्लास लेने के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुस्मिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जो लोग शेयर नहीं किए हुए हैं, संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे अभी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? तो ये
सिंपल है, सब लोग को पता होगा कि यहाँ पे भोपाल हवाई अड्डे का नाम ही क्या रखा गया है, राजा भोज हवाई अड्डा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू सो मच पीएल नेटवर्क जी। हाँ देख रहा हूँ मैं, एक ही कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट आप लोग को देख रहा हूँ। रिपीट कमेंट करेंगे तो, क्योंकि मैं एक ही बार में देख लेता हूँ कमेंट आप लोग के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के सिक्कों का पता चलता है, बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वस्तु के द्वारा सातवाहनों के शासन का पता चलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, यह ए आंसर कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे के सिक्के के द्वारा, क्योंकि सातवाहन जो जाने जाते थे, तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं, तो तांबे के सिक्के भी सबसे पहले कौन चलाए हैं, सातवाहन चलाए हुए हैं, तो तांबे के लिए ही जाने जाते हैं ये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एमपी सेट हिंदी के लिए भी आप लाइव क्लास लेंगे, एमपी सेट हिंदी के लिए। देखिए हिंदी के लिए पूरा डिटेल में तो भी उसका क्लास में नहीं ले पाऊंगा नवीन जी, क्योंकि इसमें संख्या अभी स्टूडेंट की बहुत कम है, उसकी संख्या अगर होती स्टूडेंट की तो अपन ट्राई भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं वाला। लेकिन हाँ, हिंदी की नॉर्मल ग्रामर आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो उसकी क्लास हम 9 बजे डेली लाइव में लेते हैं। तो अगर हिंदी ग्रामर नॉर्मल आप लोग पढ़ना चाहेंगे पटवारी का या फिर जो भी एमपी टेट का, वो मैं करा रहा हूँ 9 बजे। हाँ, अब ये एमपी करेंट अफेयर का बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकरपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, बताएं। तो शंकरपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, बताएं। इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर, कहाँ पे बनाया जा रहा है, सभी लोग बताएं जल्दी से। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट की क्लास 5 मार्च से स्टार्ट होगा, 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है मैनेजमेंट की क्लास, रात को 8 बजे से। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा भी एग्जाम है वर्ग 1 का, 5 तारीख को एग्जाम है मेरा, तो वो वाला एग्जाम मैं दे दूं। सर आप विवेक कह रहे हैं सर आपकी क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, नींद आ रही है फिर भी पढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बड़ा त्याग है आपका फिर तो। चलो नींद त्याग सब छोड़ो, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शंकरपुर अंतरराष्ट्रीय जो स्टेडियम है कहाँ पे बन रहा है, ये बनेगा आपका ग्वालियर में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पहले ये कहाँ पे आता है, ग्वालियर में आता है। और ग्वालियर में इसके अलावा और कौन सा स्टेडियम है, तो सबको पता है यहाँ पे एक स्टेडियम है, थैंक यू मालवी जी, यहाँ पे आता है रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है यहाँ पे, रूप सिंह स्टेडियम पहले से ही यहाँ पे था। और इसमें बैठक क्षमता कितनी थी, 24,000, यानी कि 24,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी दर्शक की क्षमता के आधार पे देखा जाए तो एमपी का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक जो था वो कौन सा है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, होलकर स्टेडियम इंदौर का, जिसमें 30,000 क्षमता है। कितनी है, 30,000 क्षमता यहाँ पे बैठने की है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ का, इसकी जो क्षमता रहेगी शंकरपुर की अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की, ये इसकी क्षमता भी कितनी रहेगी, 30,000 की रहेगी। यानी अब सबसे बड़ा, दोनों बराबर हो जाएंगे ये। लेकिन जो है इसको और बढ़ाया जाएगा क्षमता इसकी, और ये क्षमता कितनी होने वाली है, ये 50,000 की क्षमता होने वाली है, यानी इससे बड़ा कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, 5 तारीख को मेरा इतिहास का पेपर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भावना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है इसमें, ग्वालियर से रिलेटेड पूरा। यहाँ पे 2 स्टेडियम है अंतरराष्ट्रीय, जिसमें रूप सिंह स्टेडियम आता है जिसकी 24,000 क्षमता है। ठीक है, अब दूसरा जो बनेगा शंकरपुर बन रहा है जिसमें 30,000 क्षमता रहेगा। एमपी का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम यही होगा, जिसमें आगे बढ़ के क्षमता कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम में ही सबको पता है सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था, दोहरा शतक लगाया था, किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया हुआ था। ठीक है, 24 फरवरी को, अभी मैंने बताया हुआ था जिस दिन लगाया हुआ था उसी दिन मैंने क्वेश्चन भी लाया था आप लोग के लिए। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड इवनिंग संगीता, कहाँ रह गई थी आप, लेट हो गई आज तो। ठीक है, हाँ, दुधिया रोशनी के लिए फेमस ही है, बिल्कुल सही है पवन। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं बहुत जल्दी फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग को, थैंक यू सो मच सुस्मिता। चले, तो ये इस तरह का फोटो है आपका, इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका ये स्टेडियम, है ना। इसमें क्षमता जो रहेगी कितनी रहेगी, 50,000 की क्षमता रहेगी। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी हूँ। ठीक है, चले बढ़े। अच्छा, सभी लोग पहले लाइक कर दो वीडियो को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो पहले। 55 लोग प्लस लाइव चल रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए। या पसंद नहीं आ रही क्लासेस तो डिसलाइक कर दीजिए, जिससे मुझे फीडबैक आपको मिलता रहे कि कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है,
अच्छा 4 तारीख को आपका बायोलॉजी का है, वेरी गुड शिवशंकर, अच्छा जाएगा आपका पेपर भी। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ नए औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, ये बनाया जाएगा, ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने बताया आज बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लाए हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन लाए हैं, और एमपी जीके के तो हैं क्वेश्चन यहाँ पे। सतीश बोल रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग का कमेंट बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग कमेंट के लिए। लेकिन ये कमेंट जो है लाइव वाले किसी को दिख नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग जब कमेंट करते हैं, जो अच्छे कमेंट लगते हैं आप लोग को, वो जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है ना, फिर वीडियो सेव होती है, उस समय आप किया करें। लाइव क्लास के 15 मिनट बाद कमेंट में करेंगे तो सबको दिखेगा आपके कमेंट, ठीक है। मुझे जानते हैं क्या, हाँ विकी चौरसिया नाम सुना है आपका व्हाट्सएप पे, फेस टू फेस तो भी शायद नहीं देखा होगा। तो एमपी में कहाँ नए औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भोपाल और सीहोर दोनों जगह में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवशंकर, पूरा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, भोपाल और सीहोर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ अच्छा, वर्ग 1 का आपका 7 तारीख को पेपर है, सबका अच्छा जाएगा, और बहुत सारी वैकेंसियां भोपाल में आ रही हैं, सॉरी एमपी में आ रही हैं अभी। एमपी के बजट में आपको ध्यान रखिएगा 1 लाख और सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है एमपी बजट में, और ये सब वैकेंसियां अभी आएंगी। अब ये मत समझिएगा कि केवल चुनाव के कारण ही हो रहा है, अभी तो चुनाव है, ये वैकेंसी आएंगी ही, इस चुनाव के बाद फिर से आपका लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार में चाहे भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, फायदा हम लोग को ही होने वाला है। तो अगले 1-2 साल तक लगातार कंटिन्यू वैकेंसियां आती रहेंगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी मत छोड़िए। एक पोस्ट आपको लेना, इतनी सारी पोस्ट आ रही है, पटवारी के ले लो आप, ठीक है, कांस्टेबल का आने वाली है, एमपी फॉरेस्ट का आने वाली है, वर्ग 1 का 2 का बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आपको केवल एक पोस्ट लेना है, और एक पोस्ट आप ले लोगे आपके जीवन सुधर जाएगा, फिर आप तैयारी करते रहो इसमें, ठीक है। अच्छा 111 नंबर आपके आए हुए हैं, क्या बात है, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे नए औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, तो आपका भोपाल और सीहोर होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा आपके भैया के 111 नंबर आए हैं, फिर तो अच्छी बात है। खैर यहाँ से आपका केवल मेरिट बनना है आपका, है ना, यहाँ से आपको केवल क्वालिफाइंग है ये, फिर आपका जो एग्जाम होगा वो अलग होगा इसमें। नहीं, मैं केवल जीके का टीचर हूँ, जीएस का टीचर हूँ, मैथ नहीं पढ़ाता हूँ मैं, तो जीके के लिए मेरे से पढ़िए। मैथ का हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे मैथ बाई सचिन सर है, कंप्लीट मैथ बाई सचिन सर है, उनके 140 प्लस वीडियो हैं, देख लीजिएगा। सचिन सर का सीरियल इसमें एमटीएस में हो भी गया है, सिलेक्शन भी हो गया है, तो सिलेक्टेड लोगों से पढ़ सकते हैं आप लोग, पूरा मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है, बताएं। उस्ताद हाफिज अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, शंकर राव या कुमार गंधर्व, तो बताएं जल्दी से। टेट ग्रुप की, अच्छा आपका नवीन भार्गव जी केमिस्ट्री टेट का है 1 तारीख, अच्छा वर्ग 1 का 11 को है, सबका होगा, सब लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, है ना। तो यहाँ पे प्रसिद्ध राग जो है आपका गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है, ये कुमार गंधर्व हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट आंसर। कुमार गंधर्व जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में या शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये भी ध्यान रखना 1990-92 में इसकी स्थापना हुई है पुरस्कार की, ठीक है। और कुमार गंधर्व हैं कहाँ से संबंधित, तो कुमार गंधर्व जो है देवास से संबंधित है, ये भी मध्य प्रदेश के देवास से हैं, करेक्ट आंसर ये आपको ध्यान रखना है। ये प्री है फिर मेंस होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ये केवल क्वालिफाइंग है ये। तो यहां तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। और सभी लोग के लिए जो भी क्लास लाइव ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, डेली यहाँ पे लाइव क्लास चलती है एमपीजीके की 10:15 बजे, तो आप लोग शेड्यूल बना लीजिए, डेली 10:15 बजे इसी तरीके से डेली बेहतरीन क्लास चलेगी। करंट अफेयर क्वेश्चन, एमपीजीके क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमारी क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, अब यहीं पे रखेंगे हम लोग, क्लास क्लोज करेंगे इस क्वेश्चन के बाद से, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में किस स्थान पे प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, दतिया में, ग्वालियर में, खजुराहो में या मैहर में, तो कहाँ पे, संगीता गुड इवनिंग, कहाँ रह गई थी आज आप, तो किस स्थान पे प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य उत्सव का जो आयोजन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, सबको पता है, खजुराहो में किया जाता है, और इसमें
कथक हो गया आपका, है ना, मोहिनी अट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इन सभी का, ठीक है, इन सभी का जो है क्या होता है आपका यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, देश साउथ अफ्रीका से, सॉरी दक्षिण भारत से लोग आते हैं बहुत सारे लोग इसमें। तो ये खजुराहो उत्सव मनाया जाता है आपका खजुराहो में, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और ये ध्यान रखिएगा खजुराहो में जो मंदिर है ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ है, 1986 में हुआ है, आपको ये भी पता होगा, तो ये भी सब आपको ध्यान रखिएगा। चलें बढ़े आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एमपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित, बीपी दुबे, रिपुसूदन दयाल या इनमें से कोई नहीं? मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, 64 लाइव है, थैंक यू सो मच। सभी लोग क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे डेली क्लास चलती है एमपीजीके की। तो अगर आपको लिंक कभी लेट भी आती है ना, लेट आती है लिंक, तो आप लोग इसमें तब भी आदर्श आईएएस एकेडमी हमारे चैनल का नाम है, आप लोग सब लोग सर्च करके आ जाया करें क्लास में। राधे राधे ज्योति शर्मा, स्वागत है आपका। पीडीएफ जरूर डेली मिलता है, पीडीएफ आपको क्लास में, ठीक है, पीडीएफ आपको ग्रुप में डेली मिलता है, ये आप लोग इसमें ग्रुप हमारा है 9630828149, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, पूरा सिक्योर ग्रुप है, यहाँ पे मैसेज कर देंगे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर पीवी दीक्षित हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए बस यही खत्म करते हैं क्लास को हम लोग, फिर मिलते हैं कल से नई क्लास में, है ना। कल वही क्लास रहेगी, 10:15 बजे क्लास रहेगी, और मैनेजमेंट की क्लास भी, प्रबंधन की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5 मार्च से। सभी लोग क्लास में जुड़े रहें, ठीक है, 5 मार्च से मैनेजमेंट की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। ठीक है, हर्षिता यादव बोल रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, थैंक यू सो मच हर्षिता। इसी तरह आप लोग सभी लोग सपोर्ट करते रहें, तैयारी करते रहें, और सभी के एग्जाम क्लियर होगा, बस पढ़ते रहिए आप लोग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग, है ना, थैंक यू।